हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 21 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 20 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे केवाईसी का फुल फॉर्म होगा नो योर कस्टमर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा सत्र आयोजित किया गया? 73वां सत्र। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। इंडिया पोस्ट ने किसे श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के ऐतिहासिक जीपीओ भवन में एक विशेष पोस्टल कवर जारी किया है? प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में। किस भाषा के दिग्गज लेखक और फिल्म निर्देशक रत्नाकर मतकरी का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया? ये मराठी भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक थे। इनकी एक फिल्म आई थी इन्वेस्टमेंट, उसके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? 2020 का विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टाटा स्काई और एयरटेल के साथ समझौता किया है। किस देश का फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बीच शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया है? ये जर्मनी का बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा। किसकी अध्यक्षता वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद पर शाइन लाने के लिए थूक यानी लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली समिति ने। अनिल कुंबले भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। टिकटॉक के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? केविन मेयर। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में विकासशील देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने $2 बिलियन फंड की घोषणा की है? चीन ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र का आयोजन किया गया था। इसमें 194 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। इसी दौरान चीन ने घोषणा किया कि विकासशील देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए अगले 2 वर्षों में $2 बिलियन यानी $2 अरब सहायता राशि प्रदान करेगा। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। चीन की बात करें तो आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रीमियर हैं ली केकियांग, संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और मुद्रा का नाम है रेनमिंबी। युआन जो है रेनमिंबी का ही यूनिट है, लेकिन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में चाइनीज युआन ही ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेनमिंबी बहुत कम बोला जाता है। हालांकि युआन जो है रेनमिंबी का यूनिट है। भारत के कैलाश सत्यार्थी सहित 88 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के ग्रुप ने विश्व के सभी सरकारों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कितना डॉलर खर्च करने का सुझाव दिया है? 1000 अरब डॉलर यानी $1000 बिलियन या फिर 76 खरब रुपए। दुनिया के 88 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के ग्रुप ने दुनिया के सभी सरकारों को कोविड-19 महामारी के दौर में जो लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान वंचित वर्ग के बच्चों की सहायता के लिए 1000 अरब डॉलर खर्च करने का सुझाव दिया है। इन 88 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के ग्रुप में भारत के कैलाश सत्यार्थी भी शामिल हैं। इन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, इस ग्रुप में जॉर्डन के प्रिंस अली अल हुसैन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टुटू तथा बौद्ध भिक्षु दलाई लामा भी शामिल हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए पहल किसने शुरू किया है? लॉरियट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रेन नामक एक संस्था है, उसी ने इस पहल की शुरुआत की है। तब जाकर 88 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने इसकी मांग की है। 20 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम है सेव द बीज। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, स्लोवेनिया के मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले एंटोन जानसा
एक व्यक्ति का नाम है एंटोन जानसा। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 20 मई को ये दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस की शुरुआत की थी 2018 में। अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश के संदेह के कारण उत्पन्न हुई राजनीतिक संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, इन्हें टॉम थाबाने भी कहा जाता है, लेकिन इनका ये भी नाम है थॉमस थाबाने। ठीक है, तो ये लेसोथो जो कि अफ्रीकी देश है, वहां के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। वहां के वित्त मंत्री हैं मोइकेत्सी माजोरो, अब वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, लेसोथो की कैपिटल है मोसेरू। यहां के सम्राट हैं, आप इसे क्या पढ़ेंगे, लेट्सी तृतीय। अंतरिम पीएम बने हैं मोइकेत्सी माजोरो। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है लोटी। हाल ही में लॉन्च होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये ई बुक है, ई बुक लॉन्च किया गया है, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्म दिवस के अवसर पर इस पुस्तक को लॉन्च किया है। निम्न में से किसे हाल ही में 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान में रखिए 2019 के लिए, तो 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के वाइस एडमिरल विनय बधवार को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय नौसेना के यह मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा दुनिया भर में जल सर्वेक्षक यानी हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन में बेहतरीन कार्य के आधार पर किया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया गया है वाइस एडमिरल विनय बधवार को। ठीक है, इन्हें 2019 में भारत सरकार ने अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक ऐप लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण पूरे देश के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, तो इसी बीच इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। जेईई मेंस और नीट जैसे परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये एप्लीकेशन है। मॉक टेस्ट देते हैं तो लास्ट में आपको रिजल्ट भी शो करता है। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। गृह मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उनके पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इन्हें जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी की जगह नियुक्त किया गया है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस बोर्ड में 34 सदस्य हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब यहाँ पे WHO का बात चला है, तो एक चीज और जानिए। हाल ही में WHO और यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किसने? WHO और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर। WHO का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका गठन 7 अप्रैल को हुआ था, इसलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने चरण पादुका अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस अभियान के तहत नंगे पांव जा रहे प्रवासी मजदूरों को जूते और चप्पल
दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का नाम है चरण पादुका अभियान। अब जानिए मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य भाग में है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है: छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में जिलों की संख्या है 52। 3 नए जिलों की घोषणा की गई है, उसे भी ध्यान में रखिए: चाचौड़ा, नागदा और मैहर। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंब, चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे कोस्ट में टाइगर रिजर्व लिखा गया है, आप समझ जाना, उस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान सभी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। लंबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा यहाँ की जनजातियाँ हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा है हिंदी। तो जिस तरह से आपने स्टेट का इन्फॉर्मेशन देखा, इसी तरह से हमने भारत के पूरे राज्यों का स्टेट इन्फॉर्मेशन का महा PDF तैयार किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री को भी कवर किया गया है कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है। 32 पेज का महा PDF है। आप उसे मात्र 10 रुपये पेड करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस ज़्यादा था लेकिन कम किया गया है ताकि सभी लोग इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं हर एग्जाम्स में लगभग पूछे ही जाते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की कितनी प्रजातियों को हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। वहीं 35 प्रजातियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। वहीं 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इन उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेढकों की कुछ प्रजातियां भी हैं। ठीक है। एम्फीबियंस यानी उभयचर किसे कहते हैं? जल और थल दोनों पे जो जीव रह सकता है उसे एम्फीबियंस कहा जाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था 1916 में। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। महानिदेशक हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? इस चैलेंज का नाम है समाधान। दूसरा क्वेश्चन था, IQ एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 यानी टॉप 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? इसमें 2 शहर हैं, मुंबई और कोलकाता। पिछले वर्ष दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 14 थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा हो पाया है कि भारत के मात्र 2 शहर शामिल हैं इस बार, मुंबई और कोलकाता। अब चलिए आज का पहला क्विज कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है?